नमस्कार दोस्तों, आज फिर हैं हम YouTube चैनल में। हमारे साथ आज फिर से हैं राम सर जी, जो कि मेडिटेशन कराते हैं और तमाम तरीके के क्वेश्चंस आप अगर पूछते हैं उसका आंसर्स देते हैं। आज एक और प्रश्न हमारे पास आया है जो कि कुंभ से रिलेटेड है। आपने देखा था कि कुछ महीने पहले कुंभ काफ़ी भव्य तरीके से हमारे देश में आयोजित किया गया। वहाँ पर न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी साधु संत आए थे और लगभग एक महीने तक ये आयोजन चला। और वहाँ पर लगभग ऐसा बोला जाता है कि 60 करोड़ श्रद्धालु जो है वहाँ पर स्नान करने और भी तमाम तरीके के ज्ञान लेने के लिए गए थे। लेकिन उसी बीच आपने देखा था कि कुछ लोग वायरल भी हुए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति था IIT वाले बाबा, नाम तो आपने सुना होगा, जिनका नाम था अभय कुमार सिंह। हालांकि उन्होंने धर्म को अपने तरीके से बताने की कोशिश किया, लेकिन जब वो काफ़ी वायरल होने लगे तो जो ट्रेडिशनल हमारे साधु संत जी हैं उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि इनको तो पारंपरिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो धर्म को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आज हम राम सर जी से पूछेंगे, उनके विचार, उनके थॉट्स लेंगे कि साधु होने का क्राइटेरिया कौन तय करता है सर, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये बताइए। कुंभ में ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, IIT वाले बाबा के ऊपर, कि आपको श्लोक नहीं आते जी, आप मंत्र नहीं जानते, आपको वेद का ज्ञान नहीं है जी, तो आपको ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा। ये बातें वीडियो में दिखाई जा रही थी। वास्तव में ईश्वर को जानने के लिए वेद का ज्ञान होना, शास्त्रों का ज्ञान होना, श्लोकों का ज्ञान होना, मंत्रों का ज्ञान होना कोई ज़रूरी नहीं है। कबीर साहब तो पढ़े लिखे ही नहीं थे जी, तो वेद कैसे पढ़ेंगे, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। ईश्वर को जानना बिल्कुल अलग बात है। कोई व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, वो भी ईश्वर तत्व को जान सकता है। पढ़ा लिखा है वो भी जान सकता है, जो अनपढ़ है वो भी जान सकता है जी। और जो अनपढ़ है जानने के बाद उसके अंदर से वेद और शास्त्र सब प्रकट होने लगते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वेदों का ज्ञान होगा, श्लोकों का ज्ञान होगा, वही सत्य को समझेगा जी। तो ये आरोप जो लगाया जा रहा था IIT वाले बाबा के ऊपर, ये साधु संतों के द्वारा लगाया गया आरोप गलत था जी। लेकिन कई बार देखा गया कि IIT वाले जो बाबा हैं कभी कभी स्मोकिंग करते हुए पाए जा रहे थे, और आपने देखा था कि कुछ नशीले पदार्थ के लिए भी उनको पकड़ा गया था। तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो भी जो बाकी बाबा थे उनके तरह आरोप में आ गए। लोगों को एक उम्मीद था कि ये अच्छे बाबा हो सकते हैं, क्योंकि IIT में एडमिशन होना, वो भी IIT बॉम्बे में, 1000 अगर आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा आती तब जा कर के एडमिशन होता है, और वहाँ उनको वो चीज़ नहीं मिल पाया। वो कई बार बताने की कोशिश भी किए कि IIT में वो सब नहीं पढ़ाया जाता। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो दार्शनिक दिख रहे थे, लेकिन फिर ये स्मोकिंग वगैरह से वो खुद ही वो मतलब आप समझ जाइए कि जो बुरी आदतें हैं, हालांकि जो बाबा हैं वो यही बोलते हैं कि बुरी आदतों से दूर रहो, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद ही घिरे हुए थे। तो ये भी आरोप उन पे लगा था। इसमें कहाँ तक वो सही है, स्मोकिंग करते हुए और नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए। साधना काल में जब वो ध्यान कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय उनकी आदत में ये रहा होगा। लेकिन सब कुछ त्याग कर और उन्होंने कोशिश किया ईश्वर को जानने के लिए। तो ईश्वर तत्व एक ऐसा तत्व है जो अच्छा बुरा नहीं देखता, वो सबको समेट लेता है जी। और इस पर उन्होंने जो अथक प्रयास किया, मेहनत किया अपने को जानने के लिए, तो उन्होंने अपने को जान तो लिया, लेकिन पुरानी आदत बस वो कभी कभी नशे का सेवन कर लेते थे। मेरा मानना है कि भविष्य में वो छूट जाएगा। नहीं तो लोगों का ये आरोप लग रहा है कि जब वो खुद पर ही काबू नहीं कर पाए तो दूसरे को ज्ञान देने क्यों चले। उनको खुद के ही जो आदतें हैं वो ये तो बोल रहे हैं कि हमें
ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी इंद्रियों पर आप खुद ही काबू नहीं कर पाए हैं और आप खुद ज्ञान बांटने चले। तो ये कहाँ तक सही था? ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसमें अभी परिपक्वता पूरी नहीं आती। तब तक इस बीच में जी कभी कभार पुरानी आदतें रहती हैं जी बाद में वो धीरे धीरे सब छूट जाती है। जी चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे पुरानी गलत आदत से धीरे धीरे परमात्मा स्वयं छुड़ा देता है। जी। तो सत्य का प्रादुर्भाव तो हुआ है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, पका नहीं है। जी। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि फिर बाबा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इंडिया में आप देखे होंगे कि भारत के जो लोग हैं काफ़ी भोले भाले हैं, और इतिहास से ही आपने देखा होगा कि कई बाबा आए, लेकिन जो एक्चुअल बाबा थे वो तो बहुत कम है। लेकिन आपने देखा होगा कि भोली भाली जनता को गुमराह काफ़ी किया। जैसे निर्मल बाबा जी, आप कुछ सालों पहले देखा होगा कि पूरी जो भारत की जनता है वो उनके पीछे पड़ गई थी, उनके भक्त भी बन गए थे। और भी बहुत सारे बाबा हैं जो कि आज जेल के पीछे हैं। तो एक्चुअल में ना ही ये धर्म में यह डेफिनेशन दिया गया कि बाबा का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ना ही कोई समाज ने ऐसा हमें दिशा दिखाया कि ये अगर वो करता है, ये डिग्री लेता है तो बाबा होना चाहिए। तो आखिर बाबा का डेफिनेशन या हम सच्चे बाबा को कैसे पहचाने ताकि समाज जो है गलत दिशा में ना जाए? और इस तरह से अगर सच्चे जो बाबा है या धर्म के ज्ञानी है उसकी पहचान कैसे किया जाना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए तमाम लोग धोखा खाते हैं। सत्य जहाँ प्रकट होता है जी, उसकी विशेषता ये है कि उसके पास जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है। जी। ये इसलिए हम बताना चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लोग गलत जगह में जाकर फंस जाते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो पहचान है एक संत का, या जो साक्षी भाव को जानता है, जो स्वयं साक्षी है, जो स्वयं आत्मज्ञानी है, आत्मा को जानता है, उस व्यक्ति के पास जाकर बैठने मात्र से, आधा एक घंटा बैठने से आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है जी, और आपको खुशी का एहसास होगा। जी। पहला पहचान यही है कि उसके पास बैठने से आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। चाहे आप कितना हो बड़े अज्ञानी हो जी, लेकिन आपको खुशी मिलने लगेगी जी, आपको शांति मिलेगी, आपका मन भी वहाँ स्थिर होने लगेगा बिना आपके कुछ किए, क्योंकि आपको वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। वहाँ जो करता है वो गुरु ही करता है। और गुरु भी कुछ करता नहीं, वो सिर्फ उसकी उपस्थिति ही सब कर देती है। जी। तो पहचान क्या हुआ कि आपको खुशी का अनुभव होगा। दूसरी बात कि आपको शांति का अनुभव होगा। तीसरी बात कि प्रेम का अनुभव होगा, करुणा का अनुभव होगा। जी। और उस संत में, उस महात्मा में कोई लोभ नहीं दिखेगा। जी। वो ये अपेक्षा नहीं रखता कि आप मेरे को कुछ दे दो या आपसे मुझे कुछ मिलेगा। जी। उसकी कोई अपेक्षा रहती ही नहीं, क्योंकि जिसकी चाह ही गिर गई वही तो संत हुआ। जी। जिसकी चाह अभी भी बची है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पाले, वो पाले, तो वो संत है ही नहीं। जी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर किसी के पास आप जाते हैं, तो अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले आप 5 दिन 7 दिन ट्रायल करिए। जी। आप जाइए, उनके पास बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, अच्छे से उनके पास रहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अनुभव में आ रही हैं, तब आप उनके शरण में जाइए और फिर उनको आप गुरु मानिए, चाहे जो भी मानिए, मार्गदर्शक मानिए, और वहाँ आपको लाभ होगा। जी। बाकी आप ये
जो बहुत ज़्यादा लोग भीड़ लगा दिए हैं, 5-5 लाख लोग जा रहे हैं सभा में, ये पहचान नहीं है किसी गुरु का। जी। कोई कथावाचक भी हो सकता है, लच्छेदार कथा कहता हो सकता है गुरु टूटी फूटी बोलता हो जी, उसको बोलने नहीं आता हो सही ढंग से जी, उसको लैंग्वेज का सही ज्ञान ना हो। कबीर साहब को कौन सी भाषा आती थी, कौन वो अंग्रेजी में बोलते थे जी, उन्होंने तो अंग्रेजी जाना ही नहीं जी, गुरु नानक ने अंग्रेजी छुआ ही नहीं जी, लेकिन उनके बाणी में अद्भुत ज्ञान, अद्भुत मिठास, अद्भुत शक्ति थी जी, जो किसी को भी प्रभावित करती थी। जी। तो हमें भीड़ देख करके वहाँ ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी, जो मैंने बताया मापदंड, जी, इस मेजरमेंट पे अगर कोई उतरता है जी, तो वह ज्ञानी है और उसके पास जाने से कल्याण होगा ही होगा। जी। तो हमें उम्मीद है कि जो प्रश्न आपने पूछा था कि आईआईटी वाले बाबा को बाबा का दर्जा देना चाहिए कि नहीं, तो राम सर जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बताया कि उन पे ज्ञान आया है लेकिन अभी पूरी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं वो जो है अभी पूरे बाबा तो नहीं बने हैं, लेकिन उन पर आरोप जो लगाए जा रहे थे वो गलत थे। और एक बात आपने ये बहुत अच्छी तरह के ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि समाज जो है कौन सच्चे हैं कौन झूठे, इन बाबाओं में फंस जाता है, क्योंकि आपको समाधान भी इन्हीं के बीच में जो बाबा, जो सच्चे बाबा है उनसे मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो ना आपको हिंदुज़म के बुक्स में मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा, वो पहचान जरूर बताया आपको सर जी ने कि आपको फीलिंग होगी। बस अगर आप कहीं जाते हैं किसी भी पास, किसी भी संस्था में या किसी भी इंसान के पास, किसी भी बाबा के पास जाते हैं, तो आपको बिना कुछ किए आपको फीलिंग होगी और उससे आपको शांति मिलेगा, उनसे आपको प्रेम लव की फीलिंग होगी। अगर आपको ऐसे फीलिंग होती है तभी आप उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जैसे हमारे जो धर्म प्रधान वाला देश है, वहाँ पर कोई भी बाबा बनने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चा जो पहचान होगा, ना आपको कहीं ये बताया जाएगा, ना वीडियोस में कहीं दिखाया जाएगा, तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा साइंस में भी कॉन्सेप्ट है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अगर किसी एक चीज में मैग्नेटिक पावर होता है तो दूसरे में भी मैग्नेटिक पावर अपने आप आने लगता है। सेम वैसे अगर बाबा खुद में शांत है, खुद में पीसफुल है, तो आप में भी वो अंदर ही अंदर फीलिंग, वो शांति की फीलिंग आएगी। अगर आपको ऐसा फीलिंग आता है तभी आप समझिए कि वो सच्चा बाबा हो सकते हैं। अदरवाइज आप जो है नकली मॉक बाबा के पीछे ना जाएं। और इस तरह से अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी समाधान अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्त या फिर किसी के काम आ सकते हैं, इनको शेयर जरूर करें। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।